क्या आप मशरूम फार्मिंग में हैं या इसमें कदम रखने की सोच रहे हैं? तो रुकिए। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपके सपनों को, आपके मुनाफे को एक झटके में खत्म कर सकती हैं? आज हम उन 8 सबसे बड़ी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो मशरूम फार्मिंग में आपके मुनाफे को मार देती है। और हां, इसका समाधान भी देंगे। मशरूम की खेती एक फलदायी व्यवसाय हो सकता है, लेकिन अक्सर अनजाने में की गई गलतियां किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कई किसानों को देखा है जिन्होंने इन गलतियों के कारण अपना सब कुछ खो दिया। सबसे पहली और सबसे आम गलती है गलत मशरूम प्रजाति का चुनाव। हर मशरूम हर वातावरण के लिए नहीं होता। उदाहरण के लिए बटन मशरूम को एक अलग तापमान और आर्द्रता की जरूरत होती है, जबकि ऑनेस्टर मशरूम को कुछ और। अगर आपने अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग को समझे बिना कोई भी मशरूम चुन लिया, तो समझो आधी लड़ाई हार गए। कई किसान केवल यह देखकर मशरूम चुन लेते हैं कि कौन सा ट्रेंडी है, बजाय इसके कि वे यह देखें कि उनके पास उसे उगाने के लिए सही सुविधाएं हैं या नहीं। क्या आपके पास एयर कंडीशनिंग की सुविधा है? क्या आप लगातार तापमान बनाए रख सकते हैं? अगर नहीं, तो बटन मशरूम में हाथ डालना घाटे का सौदा हो सकता है। गलती नंबर 2, बांझपन की अनदेखी। ये मशरूम फार्मिंग की रीढ़ है, लेकिन अक्सर इसे हल्के में लिया जाता है। अगर आपका सबस्ट्रेट या उपकरण पूरी तरह से बांझ नहीं है, तो अनचाहे बैक्टीरिया और फंगस हमला कर देंगे, और फिर आपका सारा परिश्रम, आपकी सारी लागत सब मिट्टी में मिल जाएगी। कल्पना कीजिए, आपने घंटों मेहनत करके सबस्ट्रेट तैयार किया, महंगे स्पॉन लगाए, और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उस पर हरी या काली फंगस उग रही है। यह दिल तोड़ने वाला होता है। सही तापमान पर भाप से उपचार, उचित समय तक प्रेशर कुकिंग और स्वच्छ वातावरण, ये सभी बांझपन के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी गलती, अनुचित आर्द्रता और वायु संचार। मशरूम को सांस लेने के लिए ताजी हवा और बढ़ने के लिए सही नमी चाहिए। बहुत ज्यादा नमी बीमारियों को न्योता देती है, और बहुत कम नमी मशरूम को सूखने देती है। अगर हवा नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, जिससे मशरूम विकृत और छोटे रह जाते हैं। कई बार किसान सोचते हैं कि बस कमरे को बंद कर दो और नमी बनी रहेगी, लेकिन नहीं। आपको नियमित रूप से ताजी हवा देनी होगी, एग्जॉस्ट पंखे लगाने होंगे, और आर्द्रता को मॉनिटर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करना होगा। एक छोटी सी गलती और आपका उत्पादन आधा रह सकता है। गलती नंबर 4, स्पॉन की गुणवत्ता से समझौता करना। स्पॉन यानी मशरूम के बीज आपके पूरे उत्पादन का आधार है। अगर आप सस्ते या खराब गुणवत्ता वाले स्पॉन का उपयोग करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी देखभाल करें, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ये ऐसा ही है जैसे आप एक अच्छी फसल के लिए खराब बीज बो दें। आपको हमेशा विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से प्रमाणित और स्वस्थ स्पॉन खरीदना चाहिए। घटिया स्पॉन से कम पैदावार, रोगों का खतरा और आखिरकार मुनाफे में कमी आती है। पांचवी गलती, प्रकाश की अनदेखी। यह एक आम गलत धारणा है कि मशरूम को प्रकाश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जबकि अधिकांश मशरूम प्रजातियों को फ्रक्टिफिकेशन के लिए थोड़ी सी अप्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक प्रकाश उन्हें सूखने देता है, और बिल्कुल भी नहीं प्रकाश उनके रंग और आकार को प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए, आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन मशरूम का रंग फीका पड़ गया या वे आकार में छोटे रह गए। इसका कारण अक्सर अपर्याप्त या गलत प्रकाश व्यवस्था होता है। उन्हें सीधी धूप नहीं चाहिए, लेकिन दिन में कुछ घंटों के लिए डिम और अप्रत्यक्ष प्रकाश जरूरी है। छठी गलती, कटाई का गलत समय। मशरूम कब तोड़ने हैं, यह जानना एक कला है। अगर आप बहुत जल्दी तोड़ लेते हैं, तो आपको कम वजन मिलेगा। अगर आप बहुत देर से तोड़ते हैं, तो उनकी गुणवत्ता गिर जाएगी, वे खराब होने लगेंगे और बाजार में उनकी कीमत कम मिलेगी।
हर मशरूम प्रजाति की अपनी कटाई का सही अवस्था होती है। ऑनेस्टर मशरूम को तब काटना चाहिए जब उनके किनारे थोड़े मुड़े हों, और बटन मशरूम को तब जब उनकी कैप पूरी तरह से नहीं खुली हो। सही समय पर कटाई से न केवल आपको बेहतर गुणवत्ता मिलती है, बल्कि उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। सातवीं गलती, बाजार की रणनीति का अभाव। आपने मशरूम उगा लिए, लेकिन अब क्या? उन्हें बेचेंगे कहां? कई किसान केवल उत्पादन पर ध्यान देते हैं और बिक्री के पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको पहले से ही अपने ग्राहकों की पहचान करनी चाहिए। क्या वे स्थानीय रेस्तरां हैं, होटल हैं, किराना स्टोर हैं या सीधे उपभोक्ता? क्या आप ऑनलाइन बेचेंगे? अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कीमत निर्धारण पर भी ध्यान दें। एक अच्छी बाजार रणनीति आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती है। और आखिर में आठवीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण गलती, ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी। मशरूम फार्मिंग सिर्फ पानी देने और इंतजार करने का काम नहीं है। यह एक विज्ञान है जिसमें धैर्य, समर्पण और सही जानकारी की जरूरत होती है। बहुत से लोग बिना किसी पूर्व ज्ञान या प्रशिक्षण के इस व्यवसाय में कूद पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि यह आसान है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो उनके पास समाधान नहीं होता। प्रमाणित प्रशिक्षण लें, अनुभवी किसानों से जुड़ें, किताबें पढ़ें और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। ज्ञान ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 बड़ी गलतियां जो मशरूम फार्मिंग में आपके मुनाफे को खत्म कर सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हर समस्या का एक समाधान होता है। सही ज्ञान, सही तकनीक और सही दृष्टिकोण के साथ आप इन गलतियों से बच सकते हैं और एक सफल मशरूम फार्मर बन सकते हैं। हमारा मिशन आपको सफल बनाना है। अगर आप मशरूम फार्मिंग में कदम रखने जा रहे हैं या पहले से ही इसमें हैं और सुधार करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक शानदार समाधान है। हम एक व्यापक ऑनलाइन कोर्स प्रदान करते हैं जिसमें आपको मशरूम फार्मिंग के हर पहलू पर गहन प्रशिक्षण मिलेगा। हमारे कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि सही मशरूम प्रजाति का चुनाव कैसे करें, बांझपन की तकनीकें क्या हैं, आर्द्रता और वायु संचार को कैसे नियंत्रित करें, उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन कहां से प्राप्त करें, कटाई का सही समय कैसे पहचानें और एक सफल बाजार रणनीति कैसे बनाएं। इसके अलावा हम आपको व्यक्तिगत सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। अब और मुनाफा मत गंवाइए। अपनी मशरूम फार्मिंग यात्रा को सफल बनाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। हमारे विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। याद रखिए, सही जानकारी और सही मार्गदर्शन के साथ आप भी मशरूम फार्मिंग में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का? अभी कदम बढ़ाएं और अपने सपनों को साकार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो